हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, जो कि सिविक्स में से है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। और इसमें आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमने 6 क्लास में पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटी के बारे में पढ़ा था कि हम इनके क्या क्या काम हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो इसी तरह इस साल यानी 7th में हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या है और उसके क्या क्या काम हैं। तो अगले साल 8वीं क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, किस तरह काम करती है और उसमें कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। शुरू करें हम। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी रियासती हुकूमत के क्या क्या काम है, वो किस तरह काम करती है। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे एमएलए। एमएलए क्या है और इसको किस तरह इलेक्शन में चुना जाता है और उसके क्या क्या पावर हैं, यानी एमएलए और इसका इलेक्शन किस तरह होता है, उसका काम क्या है, पावर उसके क्या क्या हैं। तो ये भी हम इस वीडियो में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए का आपस में क्या ताल्लुक होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद है हमें वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस तरह काम करती है। तो उसके बाद आज हम शुरू करेंगे एक कहानी से। लेट अस स्टार्ट विद स्टोरी। वो कहानी है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसकी जिम्मेदारी है। तो उस बुक में हमें ये कहानी दी गई है। ये है जी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आपको भी यहाँ से ये विजिबल नहीं दिखाई देगा, किताब अपनी अपनी लेनी पड़ेगी। तो उसमें ये कहानी है जो कि दो लड़कियां आपस में बैठी हुई न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और उसमें वो बातें कर रही हैं कि hey, look at this, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick। यानी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं कि हमारी रियासत में पानी की शॉर्टेज है और लोग पानी की अनक्लीन पानी पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये कहानी में इन माई विलेज पीपल विल फाउंड टू बी ड्रिंकिंग unclean water, streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distance। यानी लड़कियां बातें कर रही हैं कि हमारे एरिया में खुश्क मौसम की वजह से नदी तालाब वगैरह सब कुछ सूखे हैं
और उसके लिए उन्हें पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर ये है जी, ये टीवी पर देख रहे हैं, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर Patlapuram receive water supply once in 3 days. The district hospital is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. यानी वो देखते हैं, कह रहे हैं कि अनक्लीन नासाफ पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसकी वजह से अस्पतालों में भी अब बीमारों को जगह मिलनी मुश्किल हो गई है और अनक्लीन पानी पीने की वजह से डायरिया की बीमारी फूट पड़ी है। तो उसके बाद ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? यानी वो टीवी पर जो खबर देख रही है कि डायरिया की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दूसरी लड़की जो से पूछ रही है अपनी सहेली से कि क्या असल में डायरिया की वजह से मौत हो जाती है, तो दो लड़की दूसरी करती है, हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। वो बोल रही है कि क्या पता, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये डायरिया ना हो जाए। तो उसके बाद कहानी में हम ये आगे देखते हैं, दिस रोड इज ब्लॉक्ड। ये लड़कियां बाहर जाती हैं तो आगे उनको पुलिस वाला रोक लेता है। वो इसलिए नहीं रोकता है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, बल्कि किसी और कारण की वजह से उनको रोक लेता है और कहता है कि आगे रोड ब्लॉक की गई है। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, यानी गैदरिंग की वजह, रैली की वजह से आगे रोड बंद है। दे हैव गैदर्ड द MLA रेजिडेंस, यानी आगे MLA का जो रहायशगाह है उसे लोगों ने घेर लिया है। गैदर मैंने घेर लेना, यानी हजूम इकट्ठा हो गया, घेर लिया है। यहाँ से हमें पता चला कि MLA एक करैक्टर हमें आ गया, तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो रेजिडेंस रैली, व्हाई हैज ही डन समथिंग। तो लड़कियां उनसे पूछती हैं कि क्यों उसने कुछ ऐसा गलत किया है। तो आगे से जवाब मिलता है, दे सीन मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैडंट डन, यानी नहीं इसलिए उसके घर को घेराव में नहीं रखा है, बल्कि इसलिए रखा है कि MLA ने कुछ भी नहीं किया, यानी जो उसकी जिम्मेवारी थी उसने वो पूरी तरह से नहीं निभाई है, इसलिए लोगों ने उसके घर को घेर रखा है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, यानी वो लोग कह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि तकरीर कर रहा है माइक पर, वो कह रहा है कि ये MLA की जिम्मेवारी है कि वो इसको गवर्नमेंट के साथ उठाए और लोगों की प्रॉब्लम को हल करे। व्हाट ए लाउड नॉइस वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, यानी वो लड़की उससे पूछती है कि कितनी बुलंद आवाज में ये बोल रहा है, ये कोई लीडर है या कोई और बड़ा आदमी। आई सा हिम ऑन टीवी टू, मैंने इसको टीवी पर भी देखा है। ही इज ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, यानी ये अपोजिशन का मेंबर है। यहाँ भी हमें एक और लफ्ज आ गया अपोजिशन, यानी अपोजिशन और MLA, ये सब इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और कल हमारा चैप्टर होगा हु इज एन MLA, यानी MLA कौन होता है और उसके क्या क्या काम है, ये सब कुछ हम कल पढ़ने वाले हैं।